हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस शॉर्ट टॉपिक में अपन बात करने वाले हैं दो सिंड्रोम के बारे में और उनका नाम रहने वाला है ओथेलो सिंड्रोम एंड क्लेरम्बोल्ट सिंड्रोम। ये दोनों सिंड्रोम जो हैं वो आप सभी के ऑलरेडी नोन हैं, आप सभी इनको जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन एग्जाम में इनके नए अपडेटेड नेम कई बार पूछ लिए जाते हैं, नए नाम से पूछ लिया जाता है और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, जबकि ये दोनों ही आपसे ऑलरेडी फेमिलियर हैं। अपन बात करने वाले हैं दोनों सिंड्रोम के बारे में, ओथेलो सिंड्रोम और क्लेरम्बोल्ट सिंड्रोम। ये जो ओथेलो सिंड्रोम है, इस ओथेलो सिंड्रोम का जो दूसरा नाम होता है वो होता है डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब होता है बेवफाई। बेवफाई का मतलब एक ऐसा डेल्यूजन, डेल्यूजन का मतलब फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव, ऐसा बिलीव जो कि झूठा है और जो कि माइंड में फिक्स हो चुका है, उसको अपन क्या कहेंगे? डेल्यूजन कहेंगे। तो एक ऐसा बिलीव जो कि झूठा है और इसमें व्यक्ति को विचार आएंगे कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो अनफेथफुल है, उसके कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल चक्कर चल रहे हैं, सनम बेवफा है। अगर ऐसा कहीं लगे तो उसको कहेंगे डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। और ओथेलो सिंड्रोम, पेशेंट को लगता है कि हिज लाइफ पार्टनर इज हैविंग many extramarital अफेयर्स, या व्यक्ति कहेगा कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिलेशनशिप में है किसी और के साथ में, या उसके कहीं ना कहीं बहुत सारे चक्कर चल रहे हैं। अरे ऐसा अगर किसी फीमेल में देखने को मिले तो उसको अपन ओथेलो सिंड्रोम या डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी कहते हैं। मैंने यहाँ पर फीमेल नाम क्यों लिया है? क्योंकि मोस्ट कॉमनली अधिकतर फीमेल जेंडर में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी लिखा हुआ मिले स्पाउस इज अनफेथफुल या लाइफ पार्टनर इज अनफेथफुल, या लिखे कि लाइफ पार्टनर जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसके हैं या कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, तो उसको अपन ओथेलो सिंड्रोम या डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी कहेंगे। इनफिडिलिटी का मतलब बेवफाई, तुरंत याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो डेल्यूजन है आपके, नेक्स्ट जो सिंड्रोम है उसका नाम है क्लेरम्बोल्ट सिंड्रोम। और क्लेरम्बोल्ट सिंड्रोम का दूसरा नाम है इरोटिक डेल्यूजन। क्या नाम है? इरोटिक डेल्यूजन। और इस इरोटिक डेल्यूजन को बहुत सारी जगह पर तीसरे नाम से भी जाना जाता है, और वो तीसरा नाम क्या है? इरोटोमेनिया। इरोटोमेनिया या फिर इरोटिक डेल्यूजन या फिर क्लेरम्बोल्ट सिंड्रोम, तीन नाम से पूछा जाता है। और इसमें होता क्या है? इसमें किसी फीमेल को, ये भी मोस्ट कॉमनली फीमेल में देखने को मिलता है, और फीमेल जो होगी वो हमेशा कौन से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से होगी? तो ध्यान रखना, फीमेल हमेशा लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से देखने को मिलेगी। और जो इसके अंदर मेल इंक्लूड होगा वो हाईली फेमस होगा, हाईली फेमस, वर्ल्ड फेमस, या कहें हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। याद रखना, ये फीमेल जेंडर में देखने को मिलता है। और एक्चुअल में इसमें होता क्या है ये सुनिएगा। इसमें किसी एक फीमेल को ये लगता है कि दुनिया का कोई भी एक हाईली फेमस पर्सन उससे प्यार करता है, और वो भी उससे प्यार करती है। ऐसा बिलीफ होना, ऐसा झूठा बिलीफ होना क्या कहलाता है? इरोटिक डेल्यूजन या इरोटोमेनिया या क्लेरम्बोल्ट सिंड्रोम। ठीक है, इसमें होगा क्या? ए लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फीमेल believes that he is in love with any world famous पर्सन। अरे किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन उसको दुनिया जाननी चाहिए, उसको दुनिया पहचाननी चाहिए। जैसे कि मोदी जी के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई फीमेल है और आपको देखने से लग रहा है कि वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, और वो वादा कर रही है कि मोदी जी आए थे अब की बार राजस्थान के चुनाव की रैली में और मेरे से वादा करके गए थे कि मैं वापस आऊँगा चुनाव जीतते ही और आकर से के आपसे शादी करूँगा, लेकिन उसके बाद तो वो मेरे को दिखे ही नहीं, धोखा कर दिया उन्होंने। अरे इसका मतलब ये जो फीमेल जो है इसको क्या हो रहा है? डेल्यूजन हो रहा है। और डेल्यूजन कौन सा हो रहा है? इरोटिक डेल्यूजन। याद रखिएगा, इसमें फीमेल
की ये जो शर्त है, टर्म एंड कंडीशंस है, वो ये रहेगी, फीमेल हमेशा लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से रहेगी और जो मेल रहेगा वो हाईली फेमस रहेगा, मतलब जिससे प्यार होने का वो दावा करेगी वो व्यक्ति वर्ल्ड फेमस, हाईली फेमस, या जिसको पूरी दुनिया जानती है। क्लियर है क्या? तो दो सिंड्रोम आपके क्लियर हो चुके हैं, ओथेलो सिंड्रोम, क्लेरम्बोल्ड सिंड्रोम। ओथेलो सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी और क्लेरम्बोल्ड सिंड्रोम इज इरोटिक डेल्यूजन। क्लियर है क्या? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर डालिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल।